बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां हम जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा सा सुस्त करते हैं ताकि हकीकत की आवाज साफ सुनाई दे। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से हिला देते हैं। ऐसे लम्हे जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक रिश्ता खत्म हो जाता है, एक ख्वाब टूट जाता है, एक मौका हाथ से निकल जाता है, जिंदगी का रास्ता अचानक बदल जाता है और इंसान खामोशी से बैठकर सोचता है, अल्लाह, ये क्यों हुआ? मैंने तो अच्छा सोचा था, मैंने तो नियत भी अच्छी रखी थी, फिर क्यों मेरी जिंदगी में सब कुछ टूट गया? लेकिन अक्सर हम एक हकीकत को नहीं समझ पाते। कभी कभी अल्लाह हमें तोड़ता नहीं है, बल्कि हमें दोबारा बनाने के लिए तैयार कर रहा होता है। इंसान फितरतना मंसूबे बनाता है, वो अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखता है, वो सोचता है मेरी जिंदगी इस तरह होगी, मैं यहां पहुंचूंगा, मैं ये हासिल करूंगा। और जब सब कुछ इसके मंसूबे के मुताबिक नहीं होता तो इसे लगता है कि जिंदगी इसके खिलाफ हो गई है। लेकिन एक हकीकत यह है, इंसान का मंसूबा महदूद होता है। वो सिर्फ आज को देखता है, वो सिर्फ ज़ाहिरी हालात को देखता है, लेकिन अल्लाह का इल्म माजी, हाल और मुस्तकबिल सबको देखता है। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर जिंदगी में मुश्किल आई है तो शायद ये सजा है, लेकिन इस्लाम हमें एक मुख्तलिफ हकीकत सिखाता है। हर मुश्किल सजा नहीं होती। बाज़ मुश्किलात अल्लाह की खास रहमत होती है, क्योंकि आजमाइश इंसान को बदल देती है, वो इंसान को झंझोड़ देती है, वो इसे याद दिलाती है कि दुनिया मुस्तकिल नहीं है। इंसान की एक कमजोरी ये है कि जब जिंदगी आसान हो जाती है तो वो खुद को मजबूत समझने लगता है। वो सोचता है ये सब मेरी मेहनत की वजह से है, ये सब मेरी अक्ल की वजह से है। लेकिन फिर जिंदगी एक ऐसा लम्हा लाती है जहां इंसान अपनी बेबसी देखता है। वो समझता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं था, और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान का गुरूर टूटता है। दिल का टूटना आसान नहीं होता, ये इंसान को खामोश कर देता है। वही इंसान जो पहले बहुत मजबूत नजर आता था अचानक कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन एक गहरी हकीकत यह है, टूटा हुआ दिल अल्लाह के ज्यादा करीब होता है, क्योंकि जब दिल टूटता है तो इंसान अपनी असल हकीकत को पहचान लेता है। वो समझता है कि इसे अल्लाह की जरूरत है। जब इंसान टूटता है तो वो अक्सर तन्हाई की तरफ चला जाता है। वो कम बोलता है, वो ज्यादा सोचता है, और इसी खामोशी में इंसान खुद को समझना शुरू करता है। बाज़ औक़ात इंसान की सबसे बड़ी तब्दीली इसी तन्हाई में होती है। अगर आप कभी किसी पुरानी इमारत को गिरते देखें तो वो मंजर अजीब लगता है। दीवारें गिर रही होती हैं, गर्द उड़ रही होती है, और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन हकीकत में वो इख्तिताम नहीं होता, वो एक नई तामीर की इब्तिदा होती है। पुराने कमजोर हिस्से हटाए जाते हैं ताकि एक मजबूत इमारत बनाई जा सके। जिंदगी में भी यही होता है। कभी कभी अल्लाह हमारी जिंदगी के कुछ हिस्से खत्म कर देता है ताकि हमें एक नई जिंदगी दे सके। इंसान अक्सर किसी चीज के खोने को नुकसान समझता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात जो चीज हम खो देते हैं वो दरअसल हमें बचा रही होती है। कभी एक रिश्ता खत्म होना इंसान को एक बड़ी गलती से बचा लेता है। कभी एक नाकामी इंसान को एक बेहतर रास्ता दिखा देती है। लेकिन इस लम्हे हमें ये नजर नहीं आता, आजमाइश ईमान को गहरा बना देती है। जब जिंदगी आसान होती है तो ईमान अक्सर सतही होता है,
لیکن جب انسان مشکل سے گزرتا ہے تو وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، وہ زیادہ دعا کرتا ہے، وہ زیادہ سوچتا ہے، اور یہی عمل اس کے ایمان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہے مشکل کے باوجود امید کو زندہ رکھنا۔ صبر کا مطلب ہے دل کے اندر یہ یقین رکھنا کہ اللہ کا منصوبہ بہتر ہے۔ زندگی میں درد بے مقصد نہیں ہوتا۔ ہر درد انسان کو کچھ سکھاتا ہے۔ کبھی وہ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، کبھی وہ انسان کو ہمدردی سکھاتا ہے، اور کبھی وہ انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ جو انسان آزمائش سے گزرتا ہے وہ دنیا کو پہلے جیسا نہیں دیکھتا۔ اس کی نظر بدل جاتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ دنیا کی کامیابیاں عارضی ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اصل سکون اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ انسان اس وقت سب سے زیادہ مضبوط بنتا ہے جب وہ اپنی کمزوری کو قبول کر لیتا ہے، جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اسی لمحے وہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے، اور یہی توکل ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنی زندگی کے کسی مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ بکھر رہا ہے، تو شاید حقیقت یہ نہیں ہے۔ شاید حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک نئی تعمیر شروع ہو رہی ہے۔ ایک ایسی تعمیر جو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے منصوبے توڑ دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ رہا ہے۔ اکثر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایک بہتر راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی کسی مومن کو توڑتا نہیں جب تک کہ وہ اسے پہلے سے بہتر نہ بنانا چاہتا ہو۔ اور کبھی کبھی زندگی کی سب سے خوبصورت تعمیر اسی لمحے شروع ہوتی ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔